नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझकर और उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही आचरण, उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, व्यक्त करता है। कल मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मंत्री मोदी जी का भाषण सुन रहे थे। कहते कि किसानों के मामलों पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। हमको या भारतीय अवाम ताकत दल को उनकी अकल पर तरस आता है या उनके दिखावे पर तरस आता है। विपक्ष में जो ये जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, ये हमेशा झूठ ही बोलती है और अफवाही फैलाती है। क्या इसका ज्ञान आदरणीय मोदी जी को है कि नहीं है, या कुछ छिपा करके कुछ और ये कहना चाहते हैं? बतौर प्रधानमंत्री वो कैसे भूल गए कि सीए का एक कानून बना था जो कि इसमें तीन देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में गैर मुस्लिम जो है, जो प्रताड़ित हैं धार्मिक रूप से, उनको नागरिकता देने की बात थी। अब उस पर इतना भ्रम फैलाया गया कि यहाँ के लोगों की नागरिकता जा रही है, यह है वह, इतना भ्रम फैलाया गया। एक तो भ्रम जो है चोरी छुपे और सोशल मीडिया में गंदी बातें लिख करके फैलाया गया। और ये जो जीएनपीसी है, जीएनपीसी की सोनिया ने रामलीला मैदान से खुलेआम बोला था कि अभी भी घरों में क्यों चुप बैठे हो, घरों में चुप बैठना कायरता है, घरों से बाहर निकलो, आंदोलन करो। और अपरोक्ष रूप से यह उकसावा था और भड़कावा था कि आंदोलन करो, हिंसा करो, तोड़फोड़ करो, देश में अराजकता फैलाओ, ये अपरोक्ष रूप से आह्वान था। तो इतने बड़े अफवाह को मोदी जी ने, आपने वो पूरा निगल गए, खा गए। और उस हिंसा में किसको फंसा रहे हैं? छोट भाइयों को, ताहिर हुसैन को। और जो उसका मगरमच्छ है उसको आप छाती से लगाइए और कह रहे हैं कि ये भ्रम फैला रहे हैं। ये किस तरह का धोखा दे रहे हैं इस देश को राष्ट्रवाद के नाम पर? ये जीएनपीसी वो नेहरू से लेकर के, इंदिरा से लेकर के, राजीव से लेकर के, सोनिया, राहुल इत्यादि सभी जो है झूठ ही बोलते हैं, इस देश को बरगलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। ये झूठ, अफवाह, बरगलाना उनका सबसे बड़ा हथियार है। इतनी सी आपको अकल नहीं है। इनको पंख करने के बजाय
इनको शक्तिहीन करने के बजाय, इनको नस्ल में नाबूद करने के बजाय आप इनसे आरोप झेल रहे हैं और जो है और भीगी बिल्लियों की तरह कर रहे हैं कि यह विपक्ष जो है वो बरगला रहा है और आपका कोई सहयोगी है वो अकाली, उसका कोई उसकी कोई मंत्री है सिमरनजीत कौर, वो भी नाटक कर रही है, इस्तीफा दे रही है। तो देश में समाज विरोधी और देश विरोधी ताकतों के आगे जो घुटने आप टेक रहे हैं और जो छातीस लगा रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पर, यह बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह है मोदी जी। और ये राष्ट्रद्रोह यह देश जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू ने किस तरह से यह देश को बंटवाकर पाकिस्तान बनवाया और कितना झूठ, कितना अफवाह परत दर परत इस देश में विद्यमान है, व्याप्त है। आपको अंदाज है कि नहीं है? इस देश के लोगों में मतलब कि इसके दो ही कल्प्रिट हैं, दो ही इसके अपराधी हैं देश के बांटने के, एक मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा जो है वो गद्दार नेहरू। इन दोनों ने सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए इस देश को बांट करके पाकिस्तान बनवाया। अब देखिए, चूंकि ये नेहरू गद्दार तो था ही इस देश का, अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत खतरनाक भारत विरोधी एजेंट भी था। तो वो पाकिस्तान इसलिए बनवाया कि वह हमारे भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का वो एक पपेट बन जाए, एक पान बन जाए, एक मुहरा बन जाए भारत के खिलाफ, अस्थायी रूप से, परमानेंट रूप से, इटर्नल, परपेचुअल, भारत को तंग करने वाला। पाकिस्तान बनने के बाद वो जाकर के अमेरिका की गोद में बैठा। अमेरिका ने भारत के खिलाफ लड़ने के लिए हर आर्थिक सहायता, सैन्य सहायता सब दिया उसको। सन 1965 की लड़ाई में इसी अमेरिका ने भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पैटर्न टैंक दिया था और वो पैटर्न टैंक इसने घोषित किया था कि ये अजेय हैं, इनविंसिबल है, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो जो पाकिस्तान यदि इस आधार पर बनता है कि भाई ठीक है भाई, दो अलग राष्ट्र हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ भारत को तंग करने के लिए, भारत को अनंत काल तक जो है उसको लहू लुहान करने के लिए, उसको ब्लीड करने के लिए ये पाकिस्तान जो है बनवाया गया नेहरू के द्वारा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था। तो इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी अफवाह का आपको अंदाज है कि नहीं है? और फिर ये सब चाहते हैं कि उसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को, उसी गद्दार नेहरू को देश उसको पूजे, उसकी भटेती करे, और आप भी भटेती करते हैं उसकी। और उसके लिए इस देश के मुसलमानों को जिम्मेदार बताने की बात है। और मानसिकता तो इतनी घिनौनी आपके और आपके सरकार की और आपके योगी जी की है कि इस जीएनपीसी जो इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है, भारतीय आवाम ताकत दल अपने आवाम को बता के रहेगा, ये इस मुगालते में मत रहिए। अब धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं, आपको भी पहचान रहे हैं, जीएनपीसी को भी जान रहे हैं। तो जीएनपीसी कितनी खतरनाक और इसके नेहरू कितना गद्दार था, उसको आपकी पार्टी योगी जी और आप जो है इसको गद्दार नहीं मानते हैं। जब भी नाम बदलना हुआ तो मुस्लिम के नाम पर जो नाम पड़े हुए हैं उसी को नाम बदलते हैं। जब अरुण जेटली मरे थे
जब उनका देहांत हुआ था तो आप बीजेपी आपकी और बीजेपी वालों की नज़र उसी में पड़ी कि फिरोज शाह कोटला का ही नाम बदल करके अरुण जेटली के नाम पर रखा जाए। उसी के बगल में नेहरू का नाम था, नेहरू का नाम हटा करके अरुण जेटली स्टेडियम रखने का आपकी मंशा नहीं दिखी। इसी से तो दिखता है इन गद्दारों को ये जो है बीजेपी जो है अपने छाती से लगाए हुए है, गद्दार नेहरू को। और पता है मोदी जी, इस गद्दार नेहरू ने हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवाया है, मरवा करके एक झूठी कहानी बनवाई है कि वो उनका देहांत जो है हवाई जहाज दुर्घटना में हुआ। और उसको ढकने के लिए क्या क्या इसने और इसकी गद्दार बेटी जो है वो इंदिरा ने जो है इंक्वायरी कमीशन के द्वारा ठप्पे लगवाए। ये पता है कि नहीं आपको? पता है कि नहीं? भले बताइए। वो तो कहिए तीसरा कमीशन मुखर्जी कमीशन ने इनकी वो धज्जियाँ उड़ा दी। उसने कहा कि ये जो कहानी बनाई गई है कि नेताजी की मृत्यु जो है हवाई जहाज दुर्घटना में हुई, ये गलत है, सही नहीं है। लेकिन अभी भी रहस्य है कि आखिर हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई कैसे। अभी मैंने वैसे तो ये कुछ तथ्य है जो मैंने अभी बताया है, लेकिन इसको प्रामाणिकता के आधार पर सरकार तो कम से कम इसको साबित करे। और साथ इसी आधार पर जो कुछ क्लासिफाइड फाइलें हैं उनके मृत्यु से संबंधित, उसके लिए काफ़ी लोग संघर्ष कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस आपसे जो है वो गुजरात में भी मिले थे, अपने आश्वासन भी दिया था कि जब हमको मौका आएगा तो हम जो क्लासिफाइड फाइलें हैं उनको हम सार्वजनिक करेंगे। यहाँ पर आए, सिर्फ नाम मात्र को कुछ फाइलों का आपने किया, इसके बाद फिर आप सुट हो गए। आपका प्रधानमंत्री कार्यालय सुट हो गया। चंद्र कुमार बोस जो इसी आशा में वो भाजपा को उन्होंने ज्वाइन किया था, उनको बहुत बड़ी निराशा हुई। इससे अधिक फाइलें तो जो है वो ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री उसने जारी किया। तो सुभाष चंद्र बोस के महत्व को ढकने के लिए बिल्कुल इस जीएनपीसी के साथ किस तरह से आप मिले हुए हैं, यह देश देख रहा है, और किस तरह से जीएनपीसी की रक्षा कर रहे हैं। इसी गद्दार नेहरू ने पिछले एपिसोड में बताया गया था कि इसने लॉर्ड माउंटबेटन जो उसमें गवर्नर जनरल था 1947 के आसपास, उससे समझौता किया था। उस समझौते में हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आज भी इन समयों के लाख कोशिश के बाद भी हमारे भारतीयों के दिलो दिमाग पर राष्ट्रभक्ति के रूप में, देशभक्ति के रूप में, मुल्क परस्ती के रूप में सबसे बड़े आदर्श और प्रतिमान है, उसको ये गद्दार नेहरू माउंटबेटन के साथ समझौता करके उनको अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाया। मोदी जी ये बताइए कि आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? ये देश को भुलावा दे रहे हैं कि विपक्ष वाले बाकार हैं। ये तो इतने झूठ बोलने वाले हैं समय, पता कि नहीं आपको? आप जो है इन गद्दारों को बचा करके झूठी बातें भका रहे हैं। देश ये तमाशा देख रहा है मोदी जी। इतनी बड़ी हिंसा हुई देश में, जो है तमाम तोड़ फोड़, जामिया मिलिया में, अलीगढ़ मुस्लिम इन संस्थानों में, जरा बता दीजिए, इन संस्थानों में जो कट्टरवादी तत्व हैं, जामिया मिलिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, नदवा में, कौन है बताइए ना? आपको पता है कि नहीं पता? ये जीएनपीसी के ही एजेंट हैं। कौन? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी
और असामाजिक तत्व हैं, और वो वही कट्टरवादी असामाजिक तत्व जो है वो उनमें से कुछ उपद्रवी भी हैं, हिंसक भी हैं, तोड़फोड़ करने वाले भी हैं। वो इन्हीं के एजेंट हैं। आपको पता है कि नहीं पता है? वही हर जगह जो है घृणा भी फैलाते हैं, नफरत भी फैलाते हैं, हिंसा भी करवाते हैं, तोड़फोड़ भी करवाते हैं, आगजनी भी करवाते हैं एजेंट जो है जीएनपीसी के। आपको पता है कि नहीं पता? चूँकि आप उसको छाती से लगाए हुए हैं और छोटे भाइयों को शर्जील अहमद और शाहरुख और वो ताहिर हुसैन, अमरतुल्ला को बस फंसाएंगे आप, देश को बेवकूफ़ बनाएंगे। यानी जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जीएनपीसी, राहुल को, सोनिया को, प्रियंका को आप जो है वो अपनी गोद में बिठाएंगे और दिखाने के लिए ताहिर हुसैन और जो है उनको, अमरतुल्ला को आप फंसाएंगे। आप पीएफआई का नाम लेंगे, पीएफआई से ही मान लीजिए, पीएफआई ने फंड मंगाया था ना, इस देश में उपद्रव कराने के लिए फंड मंगाया था। वो फंड को किसको दिया पता नहीं आपको? वो फंड जो है इन्हीं जीएनपीसी वालों को दिया था। तो यह देश आपके इस छली और कपटपूर्ण राष्ट्रवाद को देख रहा है और हर क्षण देख रहा है। अब देखेगा, अब पक्का हिसाब लेगा मोदी जी आपसे, निश्चित। अपने दुश्मन नंबर 1 चीन के साथ इतनी बड़ी युद्ध, ऐसा वातावरण, तनातनी जैसा वातावरण में भी ये गद्दार देश के नहीं मान रहे हैं। जीएनपीसी और उसकी सोनिया वगैरह जो है वो चीन के समर्थन की ही भाषा बोल रहे हैं। कम्युनिस्ट वाले वही भाषा बोल रहे हैं। ये कौन सा वातावरण जो उनको जन्म दे रहे हैं आप? सारे देश के दुश्मन छाती तान करके देश के खिलाफ बिल्कुल बयान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आपका राष्ट्रवाद कितना देश के लिए घातक है, आपकी नीतियाँ कितना देश विरोधी हैं, कितनी गद्दारी भरी हैं, यह देश देख रहा है। इन कम्युनिस्टों को पाल करके, इस जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस को पाल करके, और वो जो है सरेआम जो है चीन के समर्थन में ग्लोबल टाइम्स की बातों को उठा करके देश में जो है झूठ बोलना, अफवाह फैलाना। तब आप नहीं जागे। अब किसानों की बात पर आप जो है वो प्रलाप कर रहे हैं। आपके एक एक झूठ को भारतीय जनता दल बेनकाब करेगा अपने आवाम के आगे। आवाम से तो यही कह रहा है, आवाम भारतीय जनता दल का यही कहना है कि देश हमारा, भारत राष्ट्र सुरक्षित तब रहेगा जबकि ये काले अंग्रेजों का समूल नाश हो। और इन काले अंग्रेजों का समूल नाश हमारे जो महान राष्ट्रभक्त थे चाणक्य, जिस तरह से उन्होंने कुश को समाप्त किया था उसकी जड़ में मट्ठा डाल करके, वैसे ही इन जो काले अंग्रेज हैं इस देश, इस भारत राष्ट्र को की नींव को कमज़ोर कर रहे हैं, उनको समूल समाप्त। उसमें बीजेपी भी है, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस, जिसे हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अभी भी उसको कांग्रेस कह रहे हैं, वामदल। बाकी जो छोटे भैया हैं उसका हिसाब तो यह हमारा मुल्क, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत आराम से करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीयता की जोत जगा रहा कि सभी लोग भारतीय तो हैं, भारतीय हैं, लेकिन भारतीय महसूस करिए। और उन संकीर्णताओं से बाहर आइए। कौन संकीर्णता? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, गर्व से कहो हम ठाकुर हैं, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। इन संकीर्णताओं से बाहर आना होगा। गर्व यदि करने की बात भी है तो एक ही पर हमको गर्व करना है कि हम भारतीय हैं।
सारी जो है, और इसी पर पूरी राजनीति चल रही है। वो नीतीश कुमार जो है ना, जो बिहार का, वो बोला था कि जातिवाद तो हकीकत है। वो कैसे मुख्यमंत्री है? यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो उसको डिसमिस करता संविधान विरोधी को। जब संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, जात के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर जो भी पहचान रही हो या कोई भी वजह, सब समाप्त हो गई, जात खत्म हो गई। और ऐसा बोलने वाला वो मुख्यमंत्री है कि जात तो हकीकत है। वैसे उससे 2 कदम आगे लालू है। लालू तो और घिनौने किस्म का जातिवादी है। ये मुलायम अखिलेश तो घिनौने किस्म के जातिवादी है। मायावती जो है घिनौने किस्म के जातिवादी है। हम ये नहीं कहते, ये भी है। लेकिन नीतीश भी बोलता है कि जातिवाद तो हकीकत है। ऐसे लोगों के विचारों को कुचलने की आवश्यकता है। और वही सिखाया है कि एक बिहारी 100 पर भारी। देश में बिहारियत चलेगी, सिर्फ भारतीयता चलेगी। नीतीश महोदय और इसी बीजेपी, जो राष्ट्रवादी बीजेपी के सामने ही वो कश्मीर से हमारी कश्मीरियत, ये राष्ट्रवाद चला रहे हैं बीजेपी वाले। बीजेपी के प्रवक्ताओं के आगे वो सामने ही बोलता है हमारी कश्मीरियत को वाजपेयी भी कबूलते थे। अरे वाजपेयी की क्या असलियत है भारतीय जनता के दल वो बता चुका है। यदि राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू के जज्बों को कायम रखना, क्यों कायम रखना है? यदि भारत राष्ट्र को महफूज रखना है तो, वरना तो ये हिंदू राष्ट्र और फिर दलित, नॉन दलित और सेकुलरिज्म, ये सब जो है देश को कमज़ोर करने वाली मुहिम है, चाल है, साजिश है, और ये ताकतें अपना रही। इसीलिए इनको जो है हमेशा पृष्ठभूमि में रखने की साजिश में सब शामिल है। ये काले अंग्रेज इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से यही निवेदन है कि सब लोग भारतीयता के आधार पर एक होइए, सबको भारतीय मानिए और अपना ही भारतीय भाई बहन मानिए और वैसा व्यवहार करिए। और जो संकीर्णताओं के आधार पर जो लगाव है, अटैचमेंट है, गर्व है, ये सब छोड़ना है। बंगाल गौरव, गुजरात गर्वी, तमिल प्राइड, तेलुगु प्राइड, कन्नड़ प्राइड, मलयाली प्राइड, एक बिहारी 100 पर भारी, कश्मीरियत, सर देश विरोधी है। देश के लिए खतरा है। और उसी में ये आदरणीय मोदी जी का नाटक, विपक्ष जो है वो भरमा रहा है। अरे इतनी भाई मुल्क के खिलाफ जो इसने सोनिया ने भड़काया रामलीला मैदान से, तब बतौर प्रधानमंत्री आप सो रहे थे क्या? और अभी भी सो रहे हैं क्या? क्या किया आपने? इस तरह के सोने वाले और पाखंडी प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है इस देश को। इस देश को जो है कम से कम सुभाष चंद्र बोस के जज्बे वाला जो है वो प्रधानमंत्री चाहिए, कि जो एक जवान निकाले कि भाई भड़काने के लिए तुरंत उसको पंग कर देने का। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि जब भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी जंग जारी रहेगी, आपने उसको यूं छोड़ दिया, पुलिस और अदालत के हवाले कर दिया, जिसको यदि
यदि क्या वो सत्य बात है कि चूंकि इस तरह से कहना हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर हमला था सीधा, सेना के हवाले करना था। सेना जैसे दुश्मन की सेना को निपटाती है, इसको भी निपटा दी होती मिनटों में कन्हैया कुमार गैंग को, और उसके समर्थन में भी जो लोग आए थे, राहुल और उसकी कांग्रेस को, सीताराम येचुरी उसके CPIM को, डी राजा और उसके CPI को, और जो ये गद्दार है केजरीवाल उसकी आम आदमी पार्टी को, सेना 1 मिनट में निपटा दी होती। बहुत स्वच्छ संदेश गया होता कि गद्दारों को कैसे डील किया जाता है। लेकिन आपका राष्ट्रवाद ही देश को छलने वाला है, देश के साथ कपटपूर्ण व्यवहार कर रहा है, छद्म है और बहुत दुख दे रहा है इस देश को। और सारे नेता उसी बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा के आगे जिसने नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसी समित पात्रा के आगे राष्ट्रवाद पर प्रलाप जो है कन्हैया कुमार का सुनते रहे वो समित पात्रा। ये सब देश को जानना बहुत जरूरी है कि कितने ये पाखंडी भी हैं और देश के शत्रु हैं। बीजेपी के लोग डायरेक्टली शत्रु नहीं हैं, सारे शत्रुओं को पालने वाले शत्रु हैं। दुश्मनों को जो पालता है वह भी देश का दुश्मन है। और जितने भी चैनल वाले हैं, जितने मीडिया है, वो GNPC के ही पक्ष में माहौल बनाती है। कौन GNPC? जो इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप है। और उसी यही प्रमाण जरा देखिए, GNPC के ही पक्ष में ये सब माहौल बनाते हैं सब, और कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं कि GNPC के पक्ष में माहौल न बनाया जाए। तो हम ऐसे उदाहरण का वर्णन भारतीय जनता पार्टी ने बताया भी, आगे भी बताएगा। और बहुत ही बदमाश किस्म का। अब बताइए, हमारे देश के बड़े बड़े या संवैधानिक पदों पे और उच्च पदों पर उनकी जासूसी तो ये आज की बात है, 2012 से चल रहा है ये चीनी कंपनियों के द्वारा। लेकिन उस गद्दार इंडियन एक्सप्रेस ने कब सुनाया? जबकि मौका था कि हमारा देश हमारे उस वीर फौजियों के पराक्रम और शौर्य पर गर्व करता, गौरवान्वित होता। उस क्षण इसने छापा कि जासूसी, अब उसे जासूसी हो रही, इसके माहौल में वो जज्बा ही दब गया। इतनी गद्दार किस्म के हैं ये मीडिया वाले। तो ये इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू तो सबसे आगे, सबसे ज़्यादा गद्दार है इस देश का मीडिया में, द हिंदू। और उसकी डिज़ाइन बड़ी खतरनाक है देश के खिलाफ। तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, नव भारत टाइम्स, पूरा ये दैनिक भास्कर और लोकमत, जागरण वाला भी दिखाता रहता है, लेकिन वो भी खतरनाक GNPC का, नेहरू का वो चमचा लगता है। वो जागरण वाला सबको पहचानने की आवश्यकता है। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चैनल वाले, ये तो उसी में यानी कोई हिचक नहीं कि यह हमारे देश के दुश्मन, देश के लिए खतरनाक जो GNPC के पक्ष में माहौल बनाने वाले चैनल हैं, उसमें उसका बहिष्कार नहीं करते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी प्रवक्ता सर्च भाग लेते हैं। ये सबसे बड़ी निशानी है बीजेपी की देश के खिलाफ गद्दारी।
वंदे मातरम पर बहुत नाटक करते हैं कि वो बीएसपी वाला नहीं बोलता, बीएसपी का पार्षद नहीं बोलता है। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर पहले इल्ज़ाम सब लगाते हैं कि ये वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। उसमें कुछ कट्टरवादी आकर हैं, इसमें हम बता रहे हैं कट्टरवादियों का ये, और उन्हीं कट्टरवादियों को बुलाते भी रहते हैं ये चैनल वाले। उन्हीं कट्टरवादियों को वो गिने चुने हैं, अंसार रजा, शोएब जमई, साजिद रशीदी, महमूद प्राचा, अब्दुल रज्जाक, ये छठे छठाए हैं सब। और ये कभी भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की का जो जज्बा है मुल्क के प्रति, उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये उस जीएनपीसी के एजेंट हैं, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के एजेंट है ये सब के सब। मैं फिर से नाम ले लेता हूँ, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के एजेंट हैं। अंसार रजा है, शोएब जमई है, साजिद रशीदी है, अतीकुर रहमान है, और महमूद प्राचा है, अब्दुल रज्जाक, ये सब उसी के एजेंट और उसी की भाषा ही बोलते हैं। तो जरा देखिए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा देखें, वंदे मातरम इतना बढ़िया देशभक्ति का वो गाना, जिसको कि गद्दार नेहरू जो है नेशनल एंथम राष्ट्रगान बनने नहीं दिया। और बनाया किसको? जो अंग्रेजों जॉर्ज पंचम की भटेती में चमचागिरी में गाना गाया था जनगण मन, उसको इसने बनाया। और तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई यदि राष्ट्रगान नहीं हो तो राष्ट्रीय गीत ही बन जाए, नेशनल सॉन्ग ही बन जाए। उसमें भी कहा कि नहीं, सिर्फ पहली 2 लाइन। इतना बड़ा गद्दार था नेहरू। तो यही तो भारतीय जनता दल चुनौती दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अरे हिम्मत है तो जनगण मन के स्थान पर वंदे मातरम को राष्ट्रगान नेशनल एंथम बना करके अपनी राष्ट्रभक्ति का और राष्ट्रवाद का परिचय तो आप दीजिए। हिम्मत है तो फिर से कह रहा है ये, यदि बीजेपी में हिम्मत है तो जनगण मन के स्थान पर वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाकर दिखाए। इतनी हिम्मत नहीं है। वो 56 इंच का सीना, क्या 1 मिलीमीटर का भी सीना नहीं, सिर्फ दिखाने का। ये सारी जो फोटो लगी है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की, इसके जगह पर हमारे राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनको राष्ट्र महानायक के रूप में प्रतिष्ठित करके सारी हमारी इंडियन करेंसी पर, भारतीय नोटों पर इनकी फोटो लगाए। ऐसी हिम्मत है बीजेपी की और मोदी जी की? नहीं। ये उसी के साथ, उसी जीएनपीसी के साथ मिल करके वही साजिश कर रहे हैं कि हमारे अमर शहीद, जिनकी बदौलत से आज़ादी मिली, उनके महत्व को कुचला जाए, वो हमेशा पृष्ठभूमि में रहे, जनता में लोकप्रिय न होना। ये राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद की ये असल चेहरा है मोदी जी के राष्ट्रवाद की। और बीजेपी के इतने खतरनाक राष्ट्रवाद का इतने खतरनाक उसके असलियत। और मन में जहाँ नाम बदलना हुआ तो जहाँ मुस्लिम लिखा हुआ है उसी को बदलेंगे। नेहरू, इंदिरा, राजीव, इनके नाम वो नहीं बदलेंगे क्योंकि इनको गद्दार नहीं मानते। यह देश जाना है।
तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।